मिल गया है अमृत सभी रोगों को नाश करने के लिए। कौन सा है वो अमृत, आप जानना चाहते हो? क्योंकि अगर आपके अंदर पैरों की जलन, सुनपना या चलते हुए झंझनाहट या घबराहट, बेचैनी हो जाती है, नींद आपकी गायब रहती है, पूरा शरीर दर्द करता है और सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलने लग जाता है, या फिर आपको इंसुलिन लगना शुरू हो गया है, या डॉक्टर ने कहा है कि आपका बॉर्डर पर शुगर है, बॉर्डर लाइन पर शुगर है, या फिर शुगर आपको बंद करके दवाई शुरू हो गई है, तो आपके लिए मिल गया है अमृत। कौन सा अमृत? देश काल और समय के अनुसार, यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही आपको अपने शरीर में देखना चाहिए। आज प्रकृति ने उस फल को आपके लिए दिया है। आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सी दवाई है जो आपके चारों तरफ होती है, लेकिन आपको पता नहीं। उस दवाई को हमारे पूर्वज सभी जानते थे, हमारे पूर्वज उसका खूब प्रयोग करते थे, और प्रयोग करके कभी भी शुगर जैसी बीमारी से वो परेशान नहीं हुए। वो 1-1 किलो मीठा खा जाते थे, फिर भी शुगर नहीं होता था। क्या थी वो चीज? सुबह सुबह उसका प्रयोग कर लेते थे। मैं बताऊंगा पूरी डिटेल से कौन सी वो चीज थी जो सुबह सुबह प्रयोग करते थे। वो था आपका नीम का पेड़। हाँ, आपने ठीक सुना, नीम का पेड़। इसकी हम दानतुन करते थे सुबह सुबह। आज आप लोग जो है पेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसका जो मीठा होता है ना, वो शुगर को बढ़ाता है, वो दांतों में पायरिया पैदा करता है, वो दांतों को हिला देता है, और आपके अंदर कैंसर के कारण भी सबसे बड़ा कारण आज वही पेस्टें हैं, जिसके अंदर जो केमिकल पड़ा हुआ है वह केमिकल आपके अंदर घाव को पैदा करता है। तो सबसे पहले आपकी नीम की दातुन आपके उस कैंसर से आपकी रक्षा करेगी, आपको शुगर नहीं बनने देगी, दांतों से बदबू नहीं आएगी। हाँ, इसका दूसरी चीज जो हम प्रयोग करते थे, नीम झरा बोलते हैं। आज नीम से अपने आप पानी निकलने लग जाता है। इस नीम झरे का अगर सुबह सुबह बराबर मात्रा में गुलाब जल के साथ प्रयोग किया जाए तो यही नीम के जल आपकी शरीर की एलर्जी को दूर करता है, और यही नीम का पानी जो है आपके अंदर चर्म रोग, जिसको सूखा एक्जिमा कहते हैं, गीला एक्जिमा कहते हैं, वे रोगी अगर इसका प्रयोग करें तो चर्म रोग सदा के लिए खत्म हो जाता है। और नई आने वाली कोपले, नीम के अगर ये कोपले सुबह सुबह शुगर का रोगी प्रयोग कर लेता है, 4-5 पत्ती रोजाना सुबह खा करके 1 गिलास बासी पानी पी जाता है, तो आपको लगने वाला इंसुलिन से बचा जा सकता है, खाए जाने वाले उन टैबलेट से बचा जा सकता है, और उसके दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हाँ, नीम की छाल का भी प्रयोग किया जाता है। इस नीम की छाल के साथ अगर पीपल की छाल मिला करके, भुट्टे के बाल मिला करके और बड़े गोखुर को मिला करके अगर रात को भिगो कर सुबह पिया जाए और सुबह भिगो करके दोपहर में पिया जाए, तो यही नीम की छाल जो है आपके अंदर किडनी रोग से आपकी रक्षा करेगा, यानी डायलिसिस पर आपको नहीं जाने देगा। बढ़ते हुए क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड और यूरिया का ठीक करने में आपकी सहायता करेगा। हाँ, और जो लग रही है निम्बोली, जो पीले रंग की हो जाती हैं, जिसको खाने में मधुरता पैदा होती है, तो जिन लोगों को फोड़े फुंसी ज्यादा होती हैं, कमर में फुंसियां बन जाती हैं, अंडर आर्म्स में जिनको खुजली रहती है, वो अगर इस समय इन निम्बोलियों का 5 या 10 रोजाना सुबह या शाम के समय प्रयोग करते हैं, या इनको खा जाते हैं, तो यह आपको उस रोग से रक्षा करता है। और अगर सूख जाने के बाद नीम से निकली हुई निम्बोली और निम्बोली से निकाली हुई वो गिरी, अगर आप रोजाना सुबह एक गिरी का प्रयोग कर लेते हैं, खाने के पश्चात अगर इसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपके अंदर इंसुलिन को पैदा करेगा, यानी आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जान गए ना, एक नीम का कितना प्रभाव। एक नीम और हजारों रोगों को दूर करने वाली चीज, आप इसका प्रयोग कीजिए। मैंने बहुत सी वीडियो अलग अलग रोगों पर अपने इस YouTube चैनल पर बनाई है, आप उनको देखिए। हाँ, अगर आप घबरा गए हैं, रोगों से डर गए हैं, या मैं कहता हूं कि रोग जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग के लिए आप इस टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, उन पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग के बारे में सही जानकारी प्राप्त करके आपको सही समाधान बताऊंगा आयुर्वेद में। क्योंकि आयुर्वेद एक आहार है जो आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जब अंदर से रोग की लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो बार बार खाई जाने वाली गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, इनका हमें प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जय भारत, जय भारत।